सो येस स्टूडेंट, दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 11 ऑफ साइंस। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कैसे वाटर साइकिल में पानी इवेपोरेट होता है पहले, और फिर उसके बाद वो स्काई में जाकर छोटे छोटे वाटर फॉर्म्स कलेक्ट होकर क्या क्लाउड की शेप ले लेते हैं, और वही क्लाउड जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और किसी कोल्डर रीजन से होकर गुजरते हैं तो वो क्या होते हैं, उनसे रेन होती है। तो जब क्लाउड की फॉर्म लेते हैं ये वाटर वेपर्स तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं, और यही कंडेंसेशन से जब रेन होती है दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ये आपकी वाटर साइकिल की पिक्चर आपको दिखाई गई है। इसके बाद हमने स्टूडेंट जाना इम्प्योरिटीज़ इन वाटर के बारे में, दैट इज़ इन पेज नंबर 121। क्योंकि वाटर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम वाटर को बहुत सारे पर्पज़ में यूज़ करते हैं, लाइक फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग डिशेज एज वेल। सो वाटर जो है हमें वो अलग अलग सोर्सेज से मिलता है, भले ही वो रिवर हो, वेल हो या फिर ओशियन या सीज हो। ठीक है स्टूडेंट, ये जितना भी वाटर है ये हमारे टैप्स में कहाँ से आता है, ये टैप्स में आता है थ्रू पाइपलाइंस। और ये जो पाइपलाइंस होती है इनमें जो वाटर आता है वो क्लीन और प्योर होता है, लेकिन उसके बावजूद इस वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। वो इम्प्योरिटीज़ कैसी होती है, इट में बी सीन और अनसीन, वो दिखने वाली भी हो सकती हैं और ना दिखने वाली भी हो सकती हैं, जैसे कुछ जर्म्स या डस्ट पार्टिकल्स। तो वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। पहली होती हैं सॉल्यूबल। सॉल्यूबल वो होती हैं जो घुल जाती हैं, दैट कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आइज। अनएडेड मतलब किसी भी तरह का हम साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज़ किए बिना उन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। तो सॉल्यूबल वो है जो पूरी तरह से घुल गई हैं, जो हमारी इन अनएडेड आइज से नहीं दिखेंगी, और जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है अगर हमें देखना है तो। और दूसरे होती हैं इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स। इनसॉल्यूबल के होते हैं जो हमें दैट कैन बी सीन विद अनएडेड आइज, जो हमें दिखते हैं क्योंकि वो इनसॉल्यूबल है, मतलब वो घुल नहीं पाए पानी में। सॉल्यूबल में क्या आ जाएगा आपका, जैसे सॉल्ट आ गया, डस्ट आ गया, और ऐसे ही इनसॉल्यूबल में आपका आ जाएगा सैंड, जैसे कि रेत है या सॉइल, कोई मिट्टी है, क्योंकि ये घुलता नहीं है, ये इसमें साफ दिखेगा। ये जितनी भी इम्प्योरिटीज़ पानी में मौजूद है ना, ये हमें क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकती हैं। और इसी की वजह से बहुत सारी वाटर डिजीज़ भी होती हैं, जैसे कॉलेरा हो गया, डायरिया हो गया, टाइफाइड है, टेपवॉर्म इन्फेक्शन है, साथ ही साथ जॉइंटिस भी है। तो इन सब के लिए हमें वाटर कंज्यूम करने से पहले ज़रूरी है उसको प्योर करना, एंड वी हैव टू इंश्योर दैट इट इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग और फिट फॉर ड्रिंकिंग और नॉट। द इम्प्योरिटीज़ शुड बी रिमूव्ड एज वेल, और उसमें से सारी इम्प्योरिटीज़ हमें रिमूव करनी चाहिए पहले। तो उसके अलग अलग वेज़ हैं, अलग अलग तरीके हैं, जिसमें पहले के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, दैट इज़ बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है स्टूडेंट, सबसे बेस्ट तरीका और सबसे ईजी तरीका है ये जर्म्स और बैक्टीरियाज जो वाटर के अंदर होते हैं उनको किल करने का। बॉइलिंग में क्या करते हैं, 15 से 20 मिनट तक पानी को आप गैस पे ऑन करके रखिए और उसको उबालिए। उससे क्या होगा, उसके अंदर के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे बैक्टीरिया वगैरह सब मर जाते हैं, और उसको उसके बाद एक क्लीन कंटेनर में स्टोर करके आप आगे के लिए भी रख सकते हैं। क्योंकि अब सर्दियों का टाइम है तो आप ऐसे ही वाटर को बॉईल करके पिया कीजिए, ताकि आप हर तरह की डिजीज़ से बचे रहें। इसके बाद स्टूडेंट दूसरा तरीका जो आता है पानी को साफ़ करने का, दैट इज़ फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम अ लिक्विड थ्रू अ फिल्टर, दैट इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन। इसमें इस तरह का कुछ फ़िल्टर होता है जिसमें से हम पानी को ऐसे डालेंगे, और नीचे ये एक बीकर है, इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, इस फिल्टर के थ्रू पानी नीचे छन के जा रहा है, यानी छन्नी टाइप होती है ये, जिसमें पानी नीचे छन छन के जाता है, और जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो इसमें ऊपर ही रह जाएंगे, और नीचे जो पानी जाएगा वो क्लीन होगा, एंड दैट विल बी फिट फॉर ड्रिंकिंग। इन दिस प्रोसेस वाटर इज पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। इसमें एक फिल्टर पेपर के थ्रू पानी जाता है जो इस फ्यूनल में रखा जाता है। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो यहाँ ऊपर रह जाएंगी, और नीचे जो पानी जाएगा वो सारा साफ़ होगा, और आप इन्हें देख भी सकते हैं कि कितना क्लीन वाटर यहाँ पर दिखाया भी गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है या नेक्स्ट तरीका है पानी को साफ़ करने का, दैट इज़ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन की तरह ये मेथड भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को पानी से दूर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। याद रखिए स्टूडेंट, फिल्ट्रेशन में भी हम इनसॉल्युबल डस्ट पार्टिकल्स को ही, इम्प्योरिटीज़ को ही पानी से हटा सकते हैं, क्योंकि सॉल्युबल वाली तो हमें दिखती ही नहीं ना, इनसॉल्युबल है जो घुल नहीं पाई हैं पानी में, उन्हें हम इजीली पानी से हटा सकते हैं।
उसके लिए पहले हम फिल्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं, दूसरा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब पानी में इम्प्योरिटीज़ हो जो हमें दिख रही है, जैसे कि सैंड हो गया या मड हो गया, तो ये क्या करता है, आपने देखा होगा जब पानी में कोई भी मिट्टी ऐसी चीज़ हो ना, कुछ देर आप पानी को रखेंगे वो तो नीचे जाके नीचे बॉटम में सेट हो जाएगा, वो जितना भी मड होगा या सैंड होगी, और जितनी भी हैवियर वाली इम्प्योरिटी है वो सारी बॉटम में सेटल हो जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, सेडिमेंटेशन कहा जाता है। उसके बाद क्या किया जाएगा, इस पानी को इस बीकर में से किसी और कंटेनर में डाल दिया जाएगा। मतलब पहले जितनी भी इम्प्योरिटी थी उसे थोड़ी देर के लिए पानी को रखा गया, जिससे वो सारी इम्प्योरिटी नीचे जाके बॉटम पे जम गई, और फिर उस पानी को दूसरे कंटेनर में डाल दिया। इससे क्या होगा, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे वो नीचे पीछे रह गए। उस पानी को फिर हम बाद में एज अ क्लीन वाटर यूज़ कर सकते हैं। दिस इज एंड स्लोली इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल इम्प्योरिटीज़। और इसमें हम जो पीछे रिमेनिंग बन जाएगा ना वाटर, जिसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ है, उसको हम फिर फेंक देंगे। दिस इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन। जो आपको पानी यहाँ मिलेगा दैट इज़ नॉट दैट मच क्लीन, लेकिन आप इसको थोड़ा बहुत क्लीन वाटर मान सकते हैं, हालांकि ये पूरी तरह क्लीन नहीं है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन में। इसलिए इसके बाद हम नेक्स्ट तरीका देखते हैं पानी को साफ़ करने का, दैट इज़ क्लोरीनेशन। ये बहुत ही ईजी और इफ़ेक्टिव वे है जो पानी को साफ़ रखने के लिए काम आता है, एंड यही वाटर हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ भी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, क्लोरीन गैस आती है स्टूडेंट, वाइट कलर की क्लोरीन की गोलियाँ आती हैं, नहीं तो क्लोरीन गैस को भी पानी में डाल दिया जाता है, या क्लोरीन टैबलेट्स को पानी में डाल दिया जाता है, जिससे पानी के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं ना वो सारे मर जाते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है या क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है पानी को साफ़ करने के लिए। इसके बाद स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ सेव वाटर एंड सेव लाइफ। क्योंकि पानी हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, हम सभी को पानी की आवश्यकता है, और यही पानी जो हम पीते हैं ज़रूरी है कि हम उसको सेव भी करते रहें साथ की साथ। तो कुछ तरीके यहाँ बताए हुए हैं दैट वी कैन यूज़ टू सेव वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर बाय लेटिंग टैप्स ड्रिप। किसी भी तरह से हमें पानी की जो टंकियाँ होती हैं, जो टैप्स होती हैं, उन्हें रनिंग नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें बंद करके रखना चाहिए। अगर उनसे ड्रॉप करके भी टपकेगा तो भी पानी वेस्ट हो रहा है ना, तो हमें उन्हें प्रॉपरली बंद करना चाहिए। वी शुड अवॉइड ड्रेनिंग वाटर अननेसेसरली व्हेन क्लीनिंग कार्स, बालकनीज, किचन और ड्राइवेज। जब भी हम अपने घर में कार या बालकनी या किचन वगैरह को धोते हैं तो हमें अननेसेसरी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो अननेसेसरी पानी डालते जाते हैं, नहीं, वी शुड अवॉइड इट, हमें ऐसे पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आफ्टर दैट, वाटर यूज इन द किचन फॉर वॉशिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स कैन बी रीयूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स। आप क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, अपने किचन में आपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स को क्लीन करने के लिए जो पानी यूज़ किया है उसी पानी को आप पौधों में डाल दें, तो ये पानी दोबारा रीयूज़ कर लिया जा सकता है। आफ्टर दैट, टैप्स शुड नॉट बी लेफ्ट रनिंग वाइल ब्रशिंग और शेविंग। बहुत सारे बच्चे या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब वो ब्रश कर रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, तो टैप्स को रनिंग छोड़ देते हैं, यानी टंकी खुली हुई है और ब्रशिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रशिंग और शेविंग के टाइम पे टैप्स को बंद कर देना चाहिए। एंड उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम पानी को सेव करने के लिए, वी हैव टू टेक अ बाथ विद द यूज़ ऑफ अ बकेट एंड अ मग सो दैट वी यूज़ जस्ट इनफ वाटर फॉर बाथिंग। हमें शावर की जगह बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे पानी कम वेस्ट होता है और इससे हम पानी की सेविंग भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने घर में छोटे छोटे से स्टेप्स लेकर ही या छोटे छोटे से ही अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि यही पानी हमारी फ्यूचर तक हमारे काम आने वाला है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू सेव वाटर एंड टू reduce the wastage of water as well. So student, this is the end of your chapter. Hope you understand the chapter. For better understanding, read the chapter again. Thank you students.